आप कविताएं भी लिखने लगी हैं, लेकिन बीच में आपको कैंसर हो गया था, आप कैंसर सर्वाइवर भी हैं, प्लस इस समय कैंसर वालों के लिए कैंपेन भी चला रही हैं। तो उस पर मतलब अच्छे से हम जानना चाहेंगे कि किस समय आपको कैंसर हुआ और कैसे पता चला। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, लेकिन आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा रंग के दर्शक नहीं जानते हैं ये सारी परेशानियाँ आपकी। तो चाहेंगे कि किस तरह आपको समझ में आया कि आपको ये परेशानी हो रही है और कैंसर के लिए किस तरह क्या क्या टेस्ट कराएं ये, और इस समय क्या कैंपेन चल रहा है, किस तरह आप सहयोग कर रही हैं, किस तरह लोग आपसे जुड़े हैं और किस तरह हम लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ तो जो मैं आज भी सभी से कहती हूँ कि जो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि सेल्फ चेकअप, और महिलाओं के लिए सेल्फ चेकअप बहुत ज़रूरी है। रेगुलर कराना, हाँ सेल्फ नहीं, रेगुलर कराने तो डॉक्टर के पास आप कराइए, लेकिन सेल्फ चेकअप तो आप खुद अपना कर सकती हैं ना। जो डॉक्टर हमेशा, मैं चूँकि पढ़ती लिखती रहती थी तो, और इस तरह की बीमारियों में फिर थोड़ी सी मेरी रुचि भी हो जाती थी कि अच्छा कुछ हेल्थ इशू है, हेल्थ कॉलम होते थे ना, तो मैं उसको पढ़ती रहती थी। तो डॉक्टर्स के उसमें आते थे कि अगर आप कैंसर के लिए सेल्फ चेकअप, और महिलाओं के लिए खास करके क्या ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, तो अगर आपके पीरियड्स अब नॉर्मल हो रहे हैं तो देर मत कीजिए, शर्माइए नहीं। अगर आपके ब्रेस्ट में कुछ गांठ है या ये है तो आप उसका पता ऐसे तो चलेगा नहीं, जब आप नहाने जाते हैं तो आप अपने ब्रेस्ट की जांच कर लें। तो ये सब चीज़ें मैं तो मैं पढ़ती रहती थी, तो इतनी अवेयरनेस थी, और इसी अवेयरनेस के लिए मैं कैंपेन चला रही हूँ। तो 2013 में, बल्कि उसके पहले, एक बिल्कुल जिसको मैं कहती हूँ कि जो मैं इस कविता में भी है कि अनाज से मैं उसकी तुलना करती हूँ कि चने की दाल के बराबर जो है वो एक गांठ निकली, और वो फिर धीरे धीरे वो ग्रो कर रही थी। उसमें शब्द है आपका, छोले का बड़ा हो गया, हाँ उतना बड़ा हो गया था। और मैं जिस भी डॉक्टर से दिखाना, हमारे यहाँ मतलब पढ़े लिखे, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं पर फिर भी बहुत बेवकूफ़ है कि यूट्रस और ब्रेस्ट की बात जब आती है तो हम सीधे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बिल्कुल। तो हम भी वैसे ही जाते रहे। हम फिर बॉम्बे में थे तो बॉम्बे में दिखाया, फिर मेरा ट्रांसफ़र चेन्नई हो गया था तो मैंने चेन्नई में भी दिखाया। सब डॉक्टर्स यही कहने लगे अरे 35-40 के बाद तो जो है ना बदन में 70 गांठें निकल जाती हैं, कुछ नहीं होता है। तो हम भी, जब डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं होता है तो हम भी मान के चले आए कि कुछ नहीं होता है। फिर एक बार मैं ऐसे ही वो यहाँ बॉम्बे में गई कि कुछ और शायद गला वाला दिखाने, थ्रोट दिखाने या कुछ वैसे, तो अचानक मैं घर लौट रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि ये ग्रो तो कर रहा है, और पेनलेस, और कैंसर में भी होता है कि वो पेनलेस ग्रोथ होती है। तो मैं फिर से मैं गायनोलॉजिस्ट के पास ही गई, फिर मैं ऊपर गई, गायनोलॉजिस्ट के पास गई, लेकिन वहाँ के उसकी मगर बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि उसने पूछा कि क्या हुआ, किससे दिखाना है। मैंने कहा मुझे किसी डॉक्टर का पता नहीं है, लेकिन मेरी ये शिकायत है। तो उसने कहा कि वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू गो टू ऑन्कोलॉजिस्ट बिकॉज शी विल ऑल्सो रेफर यू देयर ओनली, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू गो देयर। तो मैं नीचे जा करके सेकेंड फ्लोर पे जा करके अपॉइंटमेंट लिया। नेक्स्ट वीक जो है वो जा करके मैंने उनको दिखाया। डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, दिस इज जस्ट ए फाइब्रॉइड एंड यू कैन लिव विद फुल लाइफ। फिर उसके दिमाग में पता नहीं, मैं उसका मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा अच्छा ओके नो प्रॉब्लम, फॉर योर सेटिस्फैक्शन गो फॉर मैमोग्राफी, सोनोग्राफी एंड सोनोमैमोग्राफी एंड कम विद मी विद द रिपोर्ट। अब मेरे पास, मैं 2 दिन के बाद मुझे भोपाल जाना था अपने ऑफिस के काम के लिए, तो फिर मैं गई, वो सब सारा जब मैमोग्राफी सोनोग्राफी सब देखिए। लगता है कि जब आप सोच लेते हैं तो जैसे कि नेचर भी आपकी मदद करने के लिए आने लगती है। जैसे मेरे साथ हुआ कि जब मैं दिल्ली आई तो मेरे पड़ोसी आ गए, मैं नौकरी ज्वाइन करने लगी तो मेरी सास माँ बन करके आ गई। इस तरीके से चीज़ें होती रही। तो यहाँ भी मैंने कहा कि मुझे चेकअप कराना है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वॉक इन पेशेंट लेते हैं, लेकिन आपको 2 घंटे वेट करना होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। तो उसी दिन हमने सारी चीज़ें कर ली, और मैं अकेली गई थी, और मैं किसी को अपने साथ लेके नहीं जाती। मुझे लगता है कि मेरा टाइम तो जा रहा है, दूसरे का टाइम क्यों वेस्ट हो। उसके बाद फिर मैं चली गई। वो भी जो किस तरीके से हेल्प होती है। मैं जब निकली तो मैं बिल्कुल अकेली थी और हाथ पैर कांप रहे थे, चक्कर आ रहा था। मैंने 1-2 ऑटो वाले को रोका, सब मैंने कहा नहीं जाएंगे, क्योंकि घर थोड़ा नज़दीक है और लोगों को दूर के पैसेंजर चाहिए होते थे। फिर एक से मैंने कहा कि भैया जब पहुंचा तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे। उसने कहा तो हॉस्पिटल से लेना था ना। हमने कहा वहाँ कोई नहीं मिल रहा, इसलिए मैं यहाँ रोड पर आई हूँ, देख रहे हो मैं गाड़ी पकड़ के खड़ी हूँ। पता नहीं उसने क्या सोचा, कहा अच्छा बैठो। उसने मुझे घर पहुँचाया
और घर पहुंचा करके मैं देखती थी कि जब तक मैंने लिफ्ट की बटन दबाई, लिफ्ट आई और मैं लिफ्ट में घुस गई, तब तक वो ऑटो वाला वहाँ खड़ा रहा। तो मैंने जिससे मतलब देखिए स्क्रीन हाँ, के साथ कोई हाँ कि कोई नहीं परेशानी तो नहीं हो रही है। हाँ, तो पता तो उसको चल गया कि हाँ इसकी तबीयत जो है वो ठीक गड़बड़ है, तो ये मतलब अपने घर चली तो गई। और मुझे लगता है कि शायद उसने वो मतलब लिफ्ट के बंद होने, फिर वहां पहुंचने और रुकने तक उसने इंतजार किया होगा, क्योंकि उसके बाद मुझे ऑटो के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, कि लगता है ना कि किस तरीके से जो है लोग आपको हेल्प करते हैं और आप उनका ऋण नहीं चुका सकते। और उस वजह से फिर ये हुआ कि फिर उसके बाद जब अब ये हो गया, डिक्लेयर हो गया, डायग्नोस हो गया, तो फिर सबने कहा कि सूनर इज़ बेटर, आप जितनी जल्दी जो है आप करवा लीजिए ऑपरेशन। और सब हमने ऑपरेशन करवा लिया। मेरे सामने उस समय सिर्फ एक ही ये था कि मेरे घर से 3 सदस्य जो हैं वो कैंसर से जा चुके थे। बहुत बचपन में जब इंटरमीडिएट में थी तो मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी। और हाल में मुझे जब हुआ था 2013 में, उसके 1 साल पहले मेरी जेठानी का ब्रेस्ट कैंसर से देहांत हो चुका था। और उसके 1 साल पहले मेरे बड़े भैया, जिनके बारे में मैंने कहा कि जिनका जीके और जिनकी वजह से मैं कहती हूँ जो नौकरी मिली थी, उनका माउथ कैंसर से, टंग कैंसर से, जीभ के कैंसर से देहांत हुआ। तो अब सबके इसमें था कि अब ये मतलब मामा जी की बात अगर हम छोड़ भी दें तो 2 हाल फिलहाल के, तो अब ये तीसरा केस है। और सब घबराए हुए थे और ये हो रहा था कि अगर इधर दोनों की तरफ कैसे बताया जाए, ये मेरे हस्बैंड और बच्चे अब ये सब सोच रहे थे कि कैसे क्या हो। और मैंने तब तय किया कि मैं 2 ही चीज़ करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं चौथा शिकार न बनूँ। और तीसरी और दूसरी बात ये कि सब कैंसर के नाम पर रोते हैं, और अगर मैं रोऊंगी तो मेरे घर का कोई भी बंदा मुस्कुराने तक की हिम्मत नहीं करेगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से सारे के सारे लोग जो हैं वो मायूस और रोनी सूरत, और घर में जो है ना मुर्दनी का वातावरण छाया रहे। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं बहुत आराम से बच गई। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो जेठानी मेरी रो रही थी फ़ोन पर, तो मैंने उनसे कहा कि आप रोएंगी तो मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग नॉर्मल रहिए, जो होगा जैसा होगा देखेंगे, फेस करेंगे। मेरी अपनी क्रिएटिविटी जो भी कह लीजिए, कि जो एक अक्षर लिखने का गुण है, या जो एक लाइन गाने का, या जो थिएटर का, जो चीज़ें मैंने अपने से अक्वायर की, वो उन सारी चीज़ों ने मुझे इसमें बहुत मदद की। और इस दरमियान जो है मैंने ये सोचा कि शायद ये मुझे नेचर ने दिया है कि चलो 10 महीने तुम आराम करो, क्योंकि मैं बहुत काम किया था, थक गई थी मैं। तो मैं वो, लेकिन उस समय भी जो है वो मुझे डांट पड़ती थी। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग इसको कहते हैं, कि मतलब उसको भी आप किस तरह ले रही है कि नेचर ने आपको आराम करने के लिए वो समय दिया। उसके लिए मुझे घर पे डांट पड़ती थी कि जब देखो तो वो काम कर रही है। तो मैंने खूब लिखा, खूब पढ़ा। ये जो कविताएं जो आप देखिए, जो आपने किताब आपने देखा, ये समरत कैन, ये उसी समय की देन है। और मैंने बहुत सारी कविताएं उस समय लिखी, और क्योंकि मैं उन सब सारी चीज़ों को, केमोथेरेपी, फिर रेडिएशन, फिर उस समय सारे जो और दूसरे पेशेंट्स मिलते थे, तो इन सब को लेकर के मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। और फिर मैं चाहती थी कि इसे मैं पब्लिश करूं, और इसे मैं बाइलिंगुअल पब्लिश करना चाहती थी। फिर जो प्रकाशकों पर ये सब सारी चीज़ें होती हैं वो आनी, तो फिर मैंने इसको खुद से इसको प्रकाशित किया। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं। अब कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, संस्थाएं बहुत हैं, मैं उनकी चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी, पर मैं डायरेक्ट जो है उस पर मैं चाहती थी कि करूँ। तो मुझे ये किताब समझ में आई। इस किताब को मैंने बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक जिल्द में आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ अंग्रेजी है तो दाहिनी तरफ हिंदी है। और मैंने ये तक कि इस किताब से जो भी प्रोसीड आएगा, जो सहयोग राशि आएगी, वो कैंसर पेशेंट के इलाज में जाएगी। और लोग मुझे जैसे जो भी अप्रोच करते हैं, और अब तो मैंने उसको कैंसर को छोड़ दिया कि कोई भी अगर मेजर सिकनेस है और किसी का कोई भी अप्रोच आता है, तो मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं उसको जो है उसको वो भेज देती हूँ। और ये मेरा एक ये है कि कैंपेन के इस किताब के माध्यम से, इस किताब के ऊपर मैंने एक प्ले तैयार किया पॉपकॉर्न ब्रेस्ट के नाम से। और उस दरमियान जो जितने खट्टे मीठे अनुभव हैं उनको छोटे छोटे मैंने वीडियो क्लिप्स बनाए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकती हैं। पॉपकॉर्न ब्रेस्ट के नाम से हैं 4-5, और कितने ह्यूमरस जो लोग जो हमें कहते हैं कि अच्छा आप तो बचेंगे नहीं, तो आगे अब कैसे कहें, कोई बात नहीं,
और आजकल तो आदमी लोग तो कौन सी बीवी मर जाती है तो दूसरी शादी तो लोग करते ही हैं, मतलब आपके चेहरे मुंह पे ही कह जाते हैं और बहुत इनोसेंटली कहते हैं। दूसरा जो मैंने महसूस किया कि लोगों में कैंसर के नाम पे खौफ ज़्यादा है, जागरूकता का कम है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस जागरूकता के अभाव में ये खौफ ज़्यादा है। हाँ, जब हम जागरूक होंगे तो कोई भी चीज़ के लिए अगर हम उसके लिए अवेयर होते हैं तो वो हमें ज़्यादा खतरनाक नहीं लगती है। तो ये कैंसर क्योंकि उसके समाधान की तरफ भागते हैं ना, समाधान की समस्या, तरफ हम हाँ, भागते समस्या हैं। नहीं रह जाती है। तो हमें लगा कि भाई कैंसर, इसीलिए जो है कि कैंसर खतरनाक तो है, खौफनाक है, लेकिन खौफनाक को भी कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले कि अगर किसी के यहाँ कैंसर होता है, किसी बीमारी होती है, तो ना पेशेंट और ना घर के लोग घबराएं और पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसे डील करें। और पॉजिटिविटी के साथ जब आप डील करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं ये मान के चलती हूँ कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ है, मैं अपनी सांसें, हर कोई अपनी सांसें लेकर के आया है, उससे ज़्यादा वो सांस वो नहीं ले सकता है। तो जितनी सांस हम लेके आए हैं तो एक अच्छे तरीके से हम सांस लेके जाएं ताकि हम भी खुश रहें और हमारे घर के, हमारे आस पड़ोस के जो है वो भी खुश रहें। जो इसको हवा बनाते हैं उनसे मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट रहती है क्योंकि आप कैंसर को कैंसर की तरह डील करें, उससे जो है ना यमराज ना बना के डील करें। जो चले गए या जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन आज करोड़ों सर्वाइवर्स, मेरे जैसे सर्वाइवर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं। और हर कोई कैंसर ऐसी फिलॉसफी लाइफ की देता है कि आप अपनी ज़िंदगी को और नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं और जीते हैं। और हर पल मेरे लिए तो मैं हमेशा और एनर्जी के साथ, और एनर्जी के साथ। तो मैं जैसे वो गाने की एक लाइन है कि जो भी है बस यही एक पल है, तो मैं बस उसी एक पल में जीती हूँ। और पूरी मतलब मेरी तो एनर्जी बढ़ गई है, कल की चिंता नहीं, कल की चिंता नहीं है, और काम करने की एनर्जी मेरी बढ़ गई है। जो काम मैं पहले अगर 10 की स्पीड में करती थी तो वो काम अब मैं 30 की स्पीड में करती हूँ। एक साथ मैं 4 काम करती हूँ और मेरी आदत भी है कि मैं एक साथ 4 काम 5 काम एक साथ, मैं खाना भी बनाती हूँ तो 4 चूल्हे जला करके 4 काम करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। तो उस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो जब ये किताब लिख रहे थे, जब आपको मतलब प्रॉब्लम थी उस दौरान आपने जी, इसमें कोई ऐसी कविता जो आपको लगा कि जल्दी से लिख लें, नहीं तो पता नहीं कब ज़्यादा तबीयत मेरी खराब हो जाए, चाहे कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि हमने कहा कि ठीक है अगर नहीं भी होगा, जितनी लिख ली उतनी लिख ली। वो तो मैं अपने आप को मजबूत करने के लिए लिखती थी, अपने आप को कि उससे कैंसर से अपना ध्यान हटाने के लिए मैं लिखती थी। मतलब कोई ऐसी कविता जिसको आप कहें कि ये मैं इस समय में लिखी हूँ, इस पल में ये याद करते हुए लिखी हूँ, मैं आपको सुनाऊँ? हाँ, वो एक वो ये था कि मैं जो, क्योंकि कैंसर में सबसे ज़्यादा कि जब आपके कीमो होते हैं तो आपके बाल चले जाते हैं। और सिर्फ सर के ही बाल नहीं जाते हैं, आपकी भौहें, आपकी पलकें, वो सब चले जाते हैं, सबके बाल चले जाते हैं, पूरा बदन काला पड़ जाता है। मतलब मैं ऐसे ही इतनी खूबसूरत हूँ तो उस समय और खूबसूरत हो गई थी। तो लेकिन मैंने उसको भी बहुत इंजॉय किया। मैं जब जाती थी कि तो मेरे जब बाल गए तो मैंने उसको उस पर स्कार्फ या विग ये सब मैंने कुछ नहीं किया। 1-2 दिन तो बहुत टकला हो गया था तो हवा लगती थी, तो 1-2 दिन तो मैंने ढका उसे। उसके बाद मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया था। तो मैं जब केमो लेने जाती थी तो बड़ी बिंदी तो मैं लगाती हूँ, तो बड़ी बिंदी, आईब्रो पेंट करके, लिपस्टिक, लाल लिपस्टिक लगा करके और खूब अच्छे बड़े इयरिंग पहनती हूँ, अच्छे से तैयार होकर जाती थी। तो नर्सें भी कहती थी आप आती हैं ना तो एकदम रौनक सी आ जाती है। तो अब ऐसे ही आया। और फिर उस समय जो है ना, मैंने एक कविता बहुत छोटी सी है जो मेरे लिए बहुत, मैं सभी को बताती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा। क्योंकि बहुत ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट रिमूव भी करने पड़ते हैं। मेरा चूँकि लंप निकाला गया था, ये भी मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब हमेशा ब्रेस्ट रिमूवल होता है, ऐसा नहीं है। वो आपके केस पे डिपेंड करता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है क्या फ़र्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सुंदर हो या बिगड़ा, सर पे घने बाल हो या फिर वो गंजा, जिंदगी से बढ़कर सुंदर, गुदाज और यौवन में और कुछ नहीं, आओ मनाएं जश्न जीवन का। अरे वाह, बहुत सही। तो ये है। हाँ, अभी इस कैंपेन से एक तो कैंपेन किस तरह शुरू हुआ और कौन कौन जुड़ा है? मेरा रंग कैसे जुड़े? देखिए, इसके लिए इसमें मैंने इसे एक तो ये किताब है कि जिस किताब से आप ले सकती हैं, अपने सारे हित मित्रों को भी दे सकती हैं,
उसका सहयोग कर सकती हैं कि इसकी जो सहयोग राशि है वो कैंसर मरीजों की इसमें जाती है। दूसरे हमारा जो प्ले है, जो पॉपकॉर्न प्रेस्ट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने उसको तैयार किया है कि जिसमें कैंसर आपको थॉट तो है, लेकिन कैंसर वो ड्रामा आपको डराता नहीं है, आपको जो है वो मतलब हंसाते खिलाते जो है आपको एक गहरी बात आपको कहता है। उसके आप शोज जहाँ भी चाहें आप करवा सकते हैं। अच्छा। तीसरी जो है हमारे फेसबुक पर हमारा एक सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज है, क्योंकि कैंसर को मैंने सेलिब्रेशन से इसलिए जोड़ा कि जैसे ही आप सेलिब्रेशन शब्द देते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, और कैंसर जो है वो आपको एक सेलिब्रेशन की तरफ मोड़ता है कि ज़िंदगी जितनी भी है आप उसको जितनी जिजीविशा से जिएंगे, बिल्कुल एक फौजी की तरह, कि वो फौजी जो है वो कभी, हम उसे नहीं कहते हैं कि वो दुश्मन से हार गया, तो हम ये कहते हैं कि उसने आखिरी सांस तक जो है उसने हौसला बनाए रखा। तो कैंसर मरीज भी जो है आखिरी सांस तक अपना हौसला बनाए रखता है, तो हम उसे उस तरीके से देखें, ये ना कहें कि कैंसर से वो हार गया या कैंसर से वो हार गई, ये शब्द ही निगेटिव है, इस शब्द को हटाना है इसको। तो आप इससे हमसे जुड़ सकते हैं कि से नो टू कैंसर। हमने एक ये भी किया था कि हमने फेसबुक पर सेलिब्रेटिंग कैंसर जो पेज बनाया, उसमें हमने सभी से अपील की कि आप अपनी तस्वीर लगाइए और विद दिस हैशटैग से नो टू कैंसर, ना कहें कैंसर को। तो आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, उनको आप अपील कर सकते हैं कि वो अपनी तस्वीर लगाएं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो लगाएं और सब हैशटैग करें। इससे लोगों में मैसेज जाएगा कि नहीं, जो सामान्य लोग हैं आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो कैंसर इतना खौफ नहीं। ये इस तरीके से मेरा रंग जो है जुड़ करके कैंसर और कैंसर मरीजों में, या जो उनके घर वाले हैं, या इन जनरल एक जनरल जो अवेयरनेस है, उसके रंग में अपना रंग भर सकता है। शायद इतने सारे लोगों का सहयोग देखें और इतने सारे निश्चित रूप से कि जो है कि वो, क्योंकि ये चीजें डर के आगे जीत है। इस तरीके से कि हमारे फेसबुक का जो सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज है, उसमें मेरा रंग जुड़ सकता है। आप भी लाइक करें, अपने जो आपके ग्रुप के लोग हैं वो भी उन्हें इनवाइट करें, वो उसे लाइक करेंगे। उसमें जो हमने ये किया था कि लोग अपनी तस्वीरें वहाँ एक लगाएं इस हैशटैग के साथ कि से नो टू कैंसर, और इन हिंदी ना कहें कैंसर को। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। बाकी जितनी भी जो संस्थाएं जहां आप जा रही हैं, मेरा मकसद सिर्फ ये है, मैं तो कहती भी हूँ कि कैंसर, इसके लिए मुझे अगर नर्क में भी जाना पड़ेगा तो भी मैं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से भी मैं 4 जिंदगी खींच करके लेके आऊँगी। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कैंसर से निकलने के बाद लोग देखें कि मैं किस तरह से एक्टिव हूँ। मैं एक साथ मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं घर देख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं थिएटर कर रही हूँ, नाटक भी कर रही हूँ, फिल्में कर रही हूँ, और जो मेरा लोक संगीत का जो है फोक म्यूज़िक का जो मेरा प्रोग्राम है नमक, मैं वो कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने यार दोस्तों के साथ भी मिलजुल रही हूँ और ये कर रही हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आप भी करेंगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी में वैसी एनर्जी पाएंगे। बल्कि अब तो कहीं कहीं मुझे लगने लगता है कि कैंसर मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन करके आ गया, एक ब्लेसिंग बन के आ गया, कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं इतनी एक्टिव नहीं होती। धीरे धीरे करते कि ठीक है, कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन अब उसने ज़्यादा जागरूक कर दिया आपको। उसने ज़्यादा जागरूक, उसने एक जिंदगी को की एक फिलॉसफी दी है कि आप हर पल में जीते हैं, और हर पल आपके लिए उतना ही 100 पल के बराबर है और उतना ही कीमती है। तो अपना एक पल भी वेस्ट मत करें, और अपनी ऊर्जा जो है, अपनी ऊर्जा से आप भी ऊर्जावान होइए और अपने आसपास को भी जो है ऊर्जावान कीजिए। और डेफिनेटली मेरा अपना मानना है कि मेरे साथ जब लोग आते हैं और 10 मिनट बात करते हैं, वो यहाँ से हमसे ऊर्जावान होकर के जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं किसी को कुछ दे सके। और जिंदगी में और क्या है कि बस आप खुश रहिए और आपका आसपास खुश रहे। बिल्कुल, देखिए कितना सुंदर उदाहरण। आप कल 10 मिनट मुझे मिली, इतना ऊर्जा दी कि मैं जो आज सुबह आपके पास तो आप थी मेरे साथ विभा रानी। और अब मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी बातें जो है खुद आप सुन रहे हैं लगातार कि किस तरह से शुरुआत हुआ इनका कैरियर, किस तरह जो है सूरत को लेके कैंसर नहीं कैंसर पे नहीं, शुरुआत यहाँ हुआ कि हम कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, और किस तरह जो है सकल सूरत पे भी लोगों ने कितनी टिप्पणियाँ की और क्या क्या, वो सब कोई कुछ मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर हौसला है
तो आप अपनी उड़ान जो है भरते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और मेन बात जो है कैंसर पे फोकस हम करेंगे कि कैंसर सर्वाइवर जो भी होते हैं, आधा तो वो इस डर से परेशान हो जाते हैं कि कैंसर हो गया। हमारे यहाँ जानती है पहले एक कहानी सुनाते थे लोग कि सांप के काटने से कोई मरता नहीं है, सांप ने काट लिया इस डर से लोग मर जाते थे। तो वही हाल कैंसर ने वो जगह ले ली है कि लोग कैंसर का नाम सुनते ना उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं और लगता है कि अब तो ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, अब हम मर जाएंगे। और नहीं, मैं तो उसके साथ ये कहती हूँ कि कैंसर का इलाज संभव है। हमारे समाज में बहुत तरह के कैंसर है, पहले उन कैंसरों को भी आप दूर कीजिए। बिल्कुल, उसको वो हमारा ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। वो हमारा जो नासूर बनते जा रहे हैं, वो सारे कैंसरस जो हैं, वो जो कैंसरस हो रहे हैं उनको हटाइए। इस कैंसर का इलाज करने के लिए तो पूरी दुनिया आपके साथ है। आप फंड रेज करेंगे, 4 लोग आपको नहीं देंगे लेकिन 14 लोग आपको सहायता भी करेंगे। छोटा छोटा 2 मैसेज, एक तो लोगों को दें कि खूबसूरती मायने नहीं रखती, दूसरा कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते। देखिए, हम जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते हैं। बस अपने भीतर आप जब एक सकारात्मकता बनाकर, एक पॉजिटिविटी बना के रखते हैं तो हर मुश्किल आपके लिए आसान लगने लगती है। और वो एक कहावत है कि जब आपके इरादे अच्छे हों, आपके इरादे नेक हों, तो आपको लोग, आपको प्रकृति और आपको कायनात भी वैसे मिलती है कि आपकी मदद करने लगती है। तो अपने भीतर पॉजिटिविटी बना के रखिए। आप कैंसर क्या, आप ज़िंदगी की हर जंग जीतेंगे। और कैंसर तो बहुत छोटी सी चीज़ है उसके मामले में। और सूरत के बारे में तो मैं क्या कहूँ, बस आप मेरी सूरत देखिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी सीरत देखने लायक है तो वो भी देखिए, और बिल्कुल बेबाक जिंदा मस्त रहिए जैसे हम मस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा रंग से आपकी बात करने के लिए। बहुत अच्छी बातचीत अच्छा लगा। आप हमारे रंग में रंगे, हमारे जिंदगी के रंग में रंगे, हम आपके रंग में रंगे।